प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले दिनों में अब्राहम के विषय में सीखना शुरू किया था और लास्ट संडे को हमने अब्राहम और दाऊद को लेकर एक बात को सीखने की कोशिश की थी कि यदि खुदा दाऊद की जनाकारी को माफ़ कर सकता है तो फिर अब्राहम के झूठ को माफ़ क्यों नहीं कर सकता। तो हमारे एक अजीज़ ने सवाल किया है कि दाऊद ने माफ़ी मांगी थी और बताएं कि अब्राहम ने कहाँ पर माफ़ी मांगी थी। सो प्यारे अजीजों, इस बात को लेकर थोड़ी सी हम लोग विचार करेंगे वचन के अनुसार ही। थोड़ी देर के लिए हम इस बात को एक साइड पर रखते हैं कि अब्राहम ने झूठ बोला था या नहीं। थोड़ी देर के लिए इसे हटकर एक और बात सीखते हैं, फिर अब्राहम के झूठ के विषय में भी हम लोग दोबारा सीखेंगे। सवाल आया क्या अब्राहम ने माफ़ी मांगी थी। ओके, चलिए हम ये समझते हैं कि अब्राहम ने झूठ नहीं बोला था सारा के विषय में कि वो मेरी बहन है। इस बात को लेकर अब्राहम ने झूठ नहीं बोला था। उसने अपनी सफाई में बताया कि ये मेरे किस तरह मेरी पत्नी है और किस तरह मेरी बहन है। तो आइए देखते हैं कि अब्राहम ने जो गलती की मिस्र में दाखिल होने के लिए, क्या अब्राहम ने अपनी उस गलती के लिए खुदा से माफ़ी मांगी। झूठ को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। अब्राहम ने खुदा से पूछे बिना मिस्र में कदम रखा। क्या अब्राहम ने खुदा से माफ़ी मांगी थी? मेरा सवाल है। अब्राहम जगवेदी पर कुर्बानी का सामान रखकर बैठा है और कुर्बानी के नियमानुसार उसने पंछियों के 2 टुकड़े नहीं किए हैं और उस वक्त हम लोग देखते हैं कि खुदा ने अब्राहम को सजा भी सुनाई है मिस्र की गुलामी की, कि तेरी संतान वहाँ पर गुलाम रहेगी। और मिस्र को इसलिए चुना क्योंकि मिस्र में जाने के लिए खुदा ने अब्राहम को देखा कि अब्राहम ने मिस्र में दाखिल होने के लिए खुदा से सलाह नहीं मांगी। रोटी की खातिर मिस्र में गया और मिस्र में ही गुलामी की वजह ये थी और उसके साथ साथ उसकी ये कुर्बानी की जो बात है वो भी जुड़ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, झूठ को थोड़ी देर छोड़ दें। गलती मिस्र में दाखिल होने से पहले अब्राहम को खुदा से सलाह करनी चाहिए थी। खुदा से सलाह ना करके अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए वो मिस्र में गया। यदि खुदा बीच में ना आता तो सारा जो थी उसकी पवित्रता भ्रष्ट हो जाती। सो खुदा ने बीच बचाव किया और दोनों बार अब्राहम को उन लोगों ने डांटा भी कि तुमने हमारे साथ ये छल क्यों किया। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लिखती के रूप में अब्राहम का माफ़ीनामा हमारे सामने नहीं आता। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अब्राहम ने कुर्बानगाह पर कुर्बानी का सामान भी सही रीति से नहीं रखा। ये सीधा परमेश्वर के खिलाफ पाप है, सीधा। वहां पर सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं फिर आग आई और उस कुर्बानी के बीच में से निकल गई। सवाल है कि अब्राहम ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी।
तो क्या इस गलती की अब्राहम ने माफ़ी मांगी थी? क्या लिखित में ऐसा हमको मिलता है कि अब्राहम ने मिस्र में जाने की गलती की खुदा से पूछे बिना? क्या उसने उसकी माफ़ी मांगी खुदा से? कोई वेरवा नहीं मिलता। क्या कुर्बानी का जो इंतज़ाम उसने गलत किया वो परमेश्वर के खिलाफ सीधा गुनाह था? क्या उसकी माफ़ी मांगी? हमें कुछ ऐसा वेरवा नहीं मिलता। तो क्या हम ये समझे कि खुदा बिन माफ़ी मांगे भी माफ़ कर देता है? तो इस बात पर भी हम लोगों को विचार करना पड़ेगा कि खुदा किन सूरतों में बिन माफ़ी मांगे माफ़ कर सकता है, किन सूरतों में माफ़ी जो है वो मांगनी ही पड़ती है। जैसे उसने कहा कि अपने दुश्मनों को माफ़ करो, तो वहाँ पर यह कंडीशन नहीं कि दुश्मन माफ़ी ही मांगे तो माफ़ करना है, बल्कि बिन माफ़ी मांगे भी माफ़ किया जाना है। जैसा खुदा के वचन में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर जिन्होंने उसको चढ़ाया बेकसूर है और किस तरीके से उसको जलील भी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके बिना माफ़ी मांगे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, ऐ बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने तो माफ़ी के लिए प्रार्थना कर दी, लेकिन हम आगे चलकर ये भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने माफ़ी के लिए उनके लिए प्रार्थना तो की, लेकिन फिर भी जिन्होंने भी यीशु मसीह की उस सारे पीरियड में किसी भी किस्म का कोई योगदान डाला जो प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर लटकाने में मददगार था, हर एक इंसान को इतिहास बताता है, हर एक इंसान पर सजा आई। पिलातूस को भी सज़ा मिली और जितने सिपाही थे उनको भी सज़ा मिली। हर इंसान पर बाद में सज़ा आई। इतिहास इस बात पर मोहर लगाता है। यहूदियों ने कहा था कि इसका लहू हमारी संतान पर आए। 70 ईस्वी में वो सब कुछ भी हुआ, लेकिन कंडीशनल जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बिन मांगे उनके लिए माफ़ी की दरखास्त पेश की थी। सो इसका मतलब कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर खुदा शायद इस तरीके से भी माफ़ कर सकता है क्योंकि दयावान है, परंतु जब उसके जानकार लोग गलती करते हैं तो क्या खुदा उनको बिन माफ़ी मांगे माफ़ कर सकता है? सो अब्राहम के विषय में हम लोग देखते हैं कि अब्राहम ने कुर्बानगाह पर रखी कुर्बानी वो तो बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन उसकी भी माफ़ी का हम लोग कहीं भी जिक्र नहीं पढ़ते। लेकिन आत्मा के जरिए मिली हुई बुद्धि से हमारे सामने एक बात पक्की है कि यदि अब्राहम को खुदा फिर साथ लेकर चला है तो ये 100% यकीनन है कि अब्राहम ने माफ़ी मांगी होगी, क्योंकि खुदा झूठों का खुदा नहीं, खुदा गुनहगारों का खुदा नहीं। इसलिए ये 100% आत्मा के जरिए बात प्रकट होती है कि अब्राहम ने अपनी इन गलतियों की एक नहीं बल्कि 1000% उसने खुदा से माफ़ी मांगी होगी। नहीं लिखा है, इसका मतलब हम लोग ये नहीं समझ सकते कि बिन माफ़ी मांगे हुए खुदा ने उसको अपने संग रखा। सो कई बातें हैं जो लिखी नहीं गई लेकिन आत्मा के जरिए हम पर जाहिर होती हैं। तो इसलिए जो आत्मा के जरिए जाहिर होती हैं उन बातों पर हम लोग ये बात नहीं कह सकते कि कहाँ पर लिखा है। सो खुदा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। इसी तरह हम लोग सीखते रहेंगे और कहीं भी हमारे मन में सवाल करने वालों के लिए कोई मन में भेदभाव या कोई नफ़रत नहीं है, बल्कि हम लोग सभी लर्नर हैं, सीख रहे हैं। सो अच्छी बात है, जब सवाल हमारे सामने आते हैं तो हमें और ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है। खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। सबको जय मसीह की।